Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. मौजू है सेल्फ कंट्रोल। बच्चे घर की रौनक होते हैं, आज़ाद होते हैं, बेफिक्र और बेपरवाह होते हैं। उनका अपना एक अंदाज होता है, यानी अपनी ही दुनिया होती है। जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो उसके लिए वालिदैन से फरमाइश करते हैं, और अगर फरमाइश पूरी हो जाए तो ठीक, वरना जिद शुरू कर देते हैं, रोना धोना करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर वालिदैन के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बच्चे की फरमाइश पूरी कर दी जाए या बच्चे को डांट कर मार पीट कर खामोश करवा दिया जाता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं बच्चों के मुतालबात पर फौरन इनकार या इकरार का रद्द अमल उनके सेल्फ कंट्रोल को मुतासिर करता है। बच्चों के मुतालबात करना, फरमाइश करना एक आम सी बात है, सब ही वालिदैन को इससे वास्ता पड़ता है, लेकिन आपने उन्हें किस तरह डील करना है ये एक हुनर है, और इस हुनर के ज़रिए बच्चे के सेल्फ कंट्रोल की तरबियत भी होती है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के मुतालबात पर वालिदैन ऐसा क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें, कौन सा रद्द-ए-अमल इख्तियार करें जो उसकी शख्सियत पर अच्छे असरात मरतब करे और बच्चे में सेल्फ कंट्रोल की आदत भी डेवलप हो सके। नंबर 1, सब्र का आदी बनाएं। सबसे पहला मरहला तो ये है कि बच्चे की कोई भी फरमाइश, कोई भी ख्वाहिश फौरन पूरी नहीं की जाए, बल्कि कुछ देर सब्र करने का मौका दें। अगर आपने उसका मुतालबा पूरा करना ही है तो उसे कुछ वक्त इंतज़ार करने और सब्र करने की आदत डालें। ये सब्र और बर्दाश्त करने की आदत उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करने में बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह बच्चा आपसे कोई मुतालबा करता है, किसी चीज़ की फरमाइश करता है, तो आप उस मुतालबे पर उससे अच्छे अंदाज में मशवरा करें। इस मुतालबे की ज़रूरत, अहमियत वगैरह के बारे में उसके साथ गुफ्तगू लाजमी करें। जब सब बातें क्लियर हो जाएं, उसके कुछ देर के बाद आप बच्चे को वो चीज़ फ्राहम कर दें। इस तरह करने की कई फ़वाइद हासिल होंगे। ऐसे अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने की आदत पड़ेगी। उसका जहन सिर्फ एक के बजाय कई ऑप्शन तलाश करने का आदी होगा। फैसला साजी की कुव्वत मजबूत होगी। कुछ देर के बाद जब उसे उसकी मतलूबा चीज़ मिल जाएगी तो उस तरह बार बार करने से उसमें सब्र और शुक्र करने की आदत भी पुख्ता होगी इंशाल्लाह। इसी तरह अगर बच्चे किसी ऐसी चीज़ की फरमाइश कर रहे हैं कि जो उस वक्त उसके लिए मुफीद नहीं है या वो नुकसानदेह हो सकती है, तो ऐसी सूरत में उनका तवज्जो बदल कर किसी और एक्टिविटी की तरफ उन्हें लगा दें। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में हो और बच्चे की नज़र अचानक खिलौनों पर पड़ जाए, तो आप फौरन वहाँ से दूसरी जगह का रुख कर लेते हैं ताकि बच्चा वहाँ जिद ना करे। इस तरह ये असूल आम जिंदगी में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह बच्चे अगर किसी जायज़ चीज़ की फरमाइश कर रहे हैं तो आप उनके सामने 2-3 अच्छे ऑप्शन और रख सकते हैं और फिर उन्हें उन ऑप्शंस में से इंतखाब की आज़ादी दीजिए। जब वो किसी एक चीज़ को मुंतखब कर लें तो फिर उसकी वजह भी उससे पूछें। यूँ बच्चे को इंतखाब करने का गुण सिखाने का मौका मिलेगा। अगर बच्चा अपनी चॉइस की वजाहत ना दे सके तो आप तरबियत करते हुए उसे उसकी चॉइस के अच्छे होने की वजूहात बता सकते हैं। इस तरह बच्चे के अंदर ये सलाहियत भी पैदा होगी कि किस चीज़ के इंतखाब के वक्त सिर्फ तबीयत को पेश नज़र नहीं रखा जाता, बल्कि उस चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ दोनों देखी जाती हैं। डियर पेरेंट्स, बच्चों की तरबियत शुरू से ही करनी पड़ती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो यही तरबियत उनके काम आती है। इन तरीक़ों पर अमल करके आप अपने बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल, फैसला साजी की कुव्वत को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, 1-2 बार इस तरह करने से नताइज हासिल नहीं होंगे, बल्कि इन तरीक़ों पर कुछ अरसा पाबंदी से अमल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट इंशाल्लाह लाजमी अच्छा मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह
نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.